सेल्फ गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हुई बिल्कुल भी वहाँ। अब हम पैनिक सिचुएशन में, क्योंकि अगर हम मैकेनिक की बात करें तो मैकेनिक या तो काजा में था। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू गाइज। नहा के सब रेडी हैं, मनोज भैया एकदम रेडी, बैग पैकिंग के साथ। ये पैसे कमाने की मशीन नहाने से पहले और नहाने के बाद ही पैसे कमा रहा है। और भाई अपने राकेश भाव एकदम रेडी हैं आज मम्मी देखने के लिए, 500 साल पुरानी मम्मी, जिसे हम आज एक्सप्लोर करेंगे। एंड लुक एट द वेदर गाइज, लुक एट इट। चाय अपना हो गई है और ये अपना रूम था जिसकी हालत कुछ उलट पुलट हो गई है, बट स्टिल बहुत ही सही रूम था। जो एम्बियंस आपको चाहिए होता है कि होम स्टे में, वो एम्बियंस एक परफेक्ट एम्बियंस था इसमें। सो आगे चलते हैं, बाकी की जर्नी कंटिन्यू करते हैं गाइज। सो यू नो द ड्रिल गाइज। ड्रोन, हमारे पायलट साहब मनोज भैया ड्रोन उड़ाने की फुल तैयारी में, और इस वैली को कवर करने की सोच रहे हैं। वो जो मोनेस्ट्री है ट्राई करेंगे वो भी कवर हो जाए, ये मोनेस्ट्री। टाइम टू फ्लाई द ड्रोन। So finally we are checking out from this homestay और अभी हम जा रहे हैं व्यू मोनेस्ट्री की तरफ। भैया ड्रोन थोड़ी फुटेज लेने की ट्राई कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक में होमस्टे का नंबर, आप वहाँ से ले लेना। फिर आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में। अभी हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से काजा के लिए। अभी हम पहले जाएंगे ग्यू, सुमदो से ग्यू, फिर काजा। और फाइनली नाकों के बाद रोड ख़राब होनी शुरू हो गई। ये जो पत्थर हैं, छोटे छोटे पत्थर हैं बहुत सारे रोड पे, लेकिन फिर भी नाकों तक रोड्स बहुत ही सही थी, बहुत सही रोड्स। भागा भागा ये नहीं नहीं नहीं, ज्यादा नहीं भगाने का भैया, ज्यादा नहीं भगाने का, थक जाएगा भाई अपना यार। ये तो विनर, ये मेरा विनर है पहले से। एक प्रैक्टिस मोड कर रहे हैं, भाग रहा है राकेश भाई, बढ़िया भागा फर्स्ट विनर वाला। यहाँ की लाइफ है ना वो बहुत ही टिपिकल है, बहुत ही ज्यादा। मतलब देखो पहाड़ काट रहे हैं, पत्थर उठा के ट्रॉली में डाल रहे हैं और लेके जाएंगे। सोर्स ऑफ फंडिंग यही है बस यहाँ पे, टूरिज्म। सबसे बड़ा थैंक्स तो बिहार होगा। अब आप वो देखो रोड्स,
अभी यहाँ है, पंचर देख लेते हैं यार, पंचर लगवाना है, उसके बाद देखते हैं क्या बात बनती है। आगे निकलते हैं, सुमदो एंट्री करवाते हैं। और अभी यार पेंचर प्रॉब्लम लग रही थी टायर में, इस वाले टायर की ना हवा कम हो रही है, तो अभी उन्हें भैया को बोला है पेंचर के लिए, चांगो में दुकान थी यहाँ, भैया को बोला है पेंचर के लिए, तो पेंचर देख रहे हैं, पेंचर लगवाते हैं और फिर हम आगे चलते हैं सुमदो में। एंट्री करवानी पड़ेगी अपनी गाड़ी की नंबर और ये सारी चीज़ों की एंट्री करवाने के बाद हम लोग आगे जाएंगे व्यू अभी देखने, उसके बाद हम जाएंगे धनकर मोनेस्ट्री, उसके बाद हम जाएंगे काजा। आज हमारा स्टे जो नाइट स्टे है वो है काजा में, तो काजा नाइट स्टे में हम जाएंगे, आज नाइट स्टे वहीं करेंगे। आज की दिन की शुरुआत काफ़ी टफ रही वैसे भी हमारी, पहले थोड़ा स्टार्टिंग में प्रॉब्लम, फिर पेंचर, लेकिन जो होता है अच्छे के लिए होता है। अभी हमारा 200 किलोमीटर ऑफ रोड है, 200 किलोमीटर, तो इसलिए इतना बड़ा रिस्क क्यों लेना, तो चलवा ही लेते हैं। तो पीछे दिखाएं सुमदो चेक पोस्ट थी, यहाँ पे बेसिक एंट्रीज वगैरह हुई हैं, कितने बंदे थे, कौन सी गाड़ी है, गाड़ी का नंबर एंड ऑल, और सही भी है, पता रहना चाहिए अगर कुछ होता है वैली में, तो एक डिटेल्स रहती हैं सबकी, तो सही है, होना चाहिए। ये मुर्मी जाता है रास्ता और ये काजा जाता है, और इधर सीधा जहाँ से हम आए वो रिकॉन्क्रीट जाता है। अकॉर्डिंग टू दिस मैप काजा रह गया अभी 73 और मनाली है 276, और अगर हम 73 कवर कर देते हैं तो मनाली रह जाएगा 203 किलोमीटर्स काजा से, जो कि हमारा रोड है। सुमदो से दो रास्ते कट रहे हैं, जो एक सुमदो सिटी में निकल जाता है और एक निकल जाता है काजा। तो हम काजा जा रहे हैं तो हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, और यहाँ पे मेंशन भी है। सो दिस इज द ग्यू विलेज गाइस, ये रास्ता ग्यू निकल जाता है यहाँ से। तो अभी हम जाएंगे ग्यू विलेज और अब मम्मी देखेंगे और फिर वापस आएंगे। रोड्स बहुत ही नैरो हैं, बहुत ही ख़राब है, गाड़ी फर्स्ट सेकंड गियर में ही चल रही है बस। और व्यूज़ के बारे में तो क्या ही बताएं आपको, जैसे कि आप पता नहीं कैमरा कितना जस्टिस कर पा रहा होगा, लेकिन व्यूज़ नो डाउट बहुत प्यारे व्यूज़ हैं। गाइस अभी हम लोग यू पहुंच चुके हैं, और ये इंडियन पोस्ट ऑफिस ऑफ यू। लो 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 टॉफी 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 है, लो लो जी, ठीक है, इधर से आना है, ठीक। अच्छा है परिक्रमा। टेम्पल, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, दृश्य बहुत ही मनमोहक है। मतलब अच्छा आप देखो, खुद ही देखो, चारों तरफ वैली,
अभी रुक के आपको अंदर लेके चलते हैं। एक मिनट भाई, लेट्स मूव। ये स्टेयर्स जहाँ से हम मम्मी टेम्पल के लिए जा रहे हैं। सांस फूल रहा है यार बहुत। सो दिस इज द मेन एंट्रेंस ऑफ दिस टेम्पल। ब्यूटीफुली टेक्सचर्ड। मेरे बिना चीज करेगी वो नहीं खाएगा। I mean, you can see the resemblance of this mandir. Some things and some words can't explain. I didn't know camera how much it justifies this view. But literally, view is just awesome. Just awesome. But unluckily, मम्मी नीचे है। नीचे भाई, मम्मी नीचे है तो हम जा रहे हैं नीचे। हम ऊपर आ गए। व्यू इज जस्ट ऑथेंटिक व्यू। चलो वन दिस इज द हाउस ऑफ मम्मी आई गेस। Yes, this is the house of mummy. So guys, you can take the screenshot of this. So मम्मी यहाँ पर है, ये टेम्पल है। और ये जो बेसिकली आप देख रहे हैं, ये परिक्रमा करने के लिए बना रखा है इन्होंने यहाँ पे। ये और ये जो आप पहाड़ देख रहे हैं, ये जो माउंटेन है, ये जस्ट इसके बराबर में चाइना माउंटेन्स है। तो यहाँ ड्रोन नहीं उड़ा सकते हम, वरना फुटेज बहुत अच्छी आती है यहाँ से ना। सो वेलकम बैक चैनल गाइज। अभी बात करते हैं ग्यू विलेज की। तो होता ये है कि ग्यू विलेज में जब हम मम्मी टेंपल घूम रहे होते हैं, एक सेकेंड ऑल राइट, मौसम बहुत ही सही है, बारिश हो रही है बहुत ज़बरदस्त। हाँ, तो हम बात कर रहे थे जब हम नाको से निकले और ग्यू विलेज पहुंचे। तो ग्यू विलेज आराम से पहुंचे, एकदम ठीक ठाक। गाड़ी बंद करी हमने, अच्छे से ग्यू विलेज घूमे। तो जब वापस हम ग्यू विलेज घूमने के बाद गाड़ी स्टार्ट करी तो गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। सेल्फ पे सेल्फ गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हुई बिल्कुल भी वहाँ। अब हम पैनिक सिचुएशन में, क्योंकि अगर हम मैकेनिक की बात करें तो मैकेनिक या तो काजा में था, काजा वहाँ से 70 किलोमीटर था, या फिर चांगो में था। अगर आपको याद हो, आप ब्लॉग देख रहे हो, तो जहाँ से हमने हवा ली थी, जहाँ से हमने टायर प्रेशर चेक करवाया था, या मैकेनिक वहाँ था चांगो में। खैर कांटेक्ट से बात हुई, जिनके यहाँ में जाना था काजा में, उनसे बात हुई हमारी। उन्होंने कहा कि आप काजा ना आकर आप चांगो में एक बार गाड़ी चेक करवा लीजिए अपनी। तो परेशान 3 घंटे हो गए, सेल्फ मारे, धक्का दें गाड़ी को, तब भी स्टार्ट नहीं हुई। गाड़ी में कोई लाइट नहीं, मीटर में बिल्कुल नॉर्मल मीटर, कोई भी लाइट नहीं थी गाड़ी में। उसके बाद क्या होता है कि गांव का जो प्रधान होता है उसके पास जाते हैं, उससे हेल्प मांगते हैं। तो वो अपनी कार लेके आते हैं और हमारी कार को टो करके एक पहाड़ी पे लेके खड़ी कर देते हैं। तो वो बोलते हैं कि अब आप यहाँ से स्टार्ट करके देख लो एक बार, अगर धक्का देके स्टार्ट हो रही है तो हम स्टार्ट करके देख लेते हैं। तो हम जैसी ज़बरदस्ती करते हैं गाड़ी के साथ, उसे ज़बरदस्ती स्टार्ट करवाते हैं धक्का देके। ढलान पे लाके जब वो गाड़ी छोड़ देता हूँ मैं और गियर में डाल के स्टार्ट करता हूँ, तो गाड़ी तो स्टार्ट हो जाती है, लेकिन गाड़ी की ऑल्टरनेटर बेल्ट टूट जाती है। ऑल्टरनेटर बेल्ट टूटने से पावर स्टीयरिंग फेल हो जाता है, क्योंकि सवारी स्ट्रॉन्ग का जो पावर स्टीयरिंग है वो ऑल्टरनेटर बेल्ट से ही कनेक्ट है। और ऑल्टरनेटर का काम होता है बैटरी चार्ज करना, प्रॉपर वोल्टेज देना बैटरी को और बैटरी को चार्ज करते रहना। अब प्रॉब्लम हमारे सामने 3 आ गई। गाड़ी की ऑल्टरनेटर बेल्ट टूट चुकी,
गाड़ी में साउंड आ रही है बहुत खड़बड़ खड़बड़ की, और तीसरा गाड़ी की बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, क्योंकि गाड़ी की बैटरी तो चार्ज ही नहीं हो रही है, अंधेरा हो चुका था। तो ऑब्वियसली बात है, लाइट्स भी ऑन करनी थी हमें। और ग्यू विलेज से जो चांगो था वो था 22 किलोमीटर्स, तो 22 किलोमीटर्स विदाउट पावर स्टीयरिंग और पूरा हिली एरिया, उस पे गाड़ी चलानी वो भी एक टास्क था। तो हम लोग सारे बैठते हैं और आराम आराम से गाड़ी ड्राइव करके वापस पहुंचते हैं चांगो शेरू भाई के यहाँ पहुंचते हैं। तो शेरू भाई चेक करते हैं, वो बोलते हैं कि जी ऑल्टरनेटर बेल्ट टूट गई है और ऑल्टरनेटर बेल्ट मंगवानी पड़ेगी। तो ऑल्टरनेटर बेल्ट कहाँ से आएगी? वो आएगी रिकॉन्ग्यू से। कितने दिन में आएगी? अगर आज भेजेंगे तो वो आएगी परसों मॉर्निंग में, यानी 2 दिन हमारे पूरे वेस्ट हो गए। हमने कहा मंगवाइए भैया, कोई बात नहीं। तो उन्होंने कहा कि एक बार ऑल्टरनेटर भी खोल के देख लेते हैं। हमने कहा एक बार ऑल्टरनेटर भी देख लो आप खोल के। तो उन्होंने ऑल्टरनेटर जब खोल के देखा तो ऑल्टरनेटर जल चुका था पूरा। अब पता नहीं यार कैसे हुआ, देखो मैकेनिकल कुछ भी पॉसिबल हो सकता है, मैकेनिकल है, चलती हुई चीज़ है। तो ऑल्टरनेटर भी खराब हो गया। अब ऑल्टरनेटर पता किया तो पता लगा कि ऑल्टरनेटर ना तो शिमला में है, ना रिकॉन्ग्यू में है, और ना चंडीगढ़ में है। और ये चीज पता लगी हमें 2 दिन बाद कि ऑल्टरनेटर होगा ही नहीं ठीक। तो 2 दिन हम चांगो में रहे। उसके बाद 2 दिन का हमारे पास टाइम था, और जब गाड़ी ठीक नहीं हुई तो फिर मैंने जो फ्रेंड है मेरे उन्हें फ़ोन किया कि भाई आप ऑल्टरनेटर लेके आओ, एक ऑल्टरनेटर बेल्ट लेके आओ घर से। तो वो लोग घर से चले, ऑल्टरनेटर लेके आए, ऑल्टरनेटर बेल्ट लेके आए। वहाँ चांगो पहुँचे वो 1.5 दिन में। फिर गाड़ी स्टार्ट हुई। अच्छा, फिर इधर पीयूष औरों की फ्लाइट थी, तो वापस दिल्ली पहुँचना बहुत ज़रूरी था क्योंकि उसकी क्लाइंट के साथ मीटिंग थी। तो हुआ कुछ इस तरह कि हमारी स्पीति सर्किट फिर रह गया। इस बार हम काजा भी नहीं पहुँच पाए, लेकिन उम्मीद है बहुत जल्द दोबारा स्पीति सर्किट कंप्लीट करेंगे। और गाइज देखिए, मेरी एक ही एडवाइस है, जब आप जा रहे हैं ना तो एक बार अपनी कार को थोड़ी चेक करवा के तब जाएं। मैंने भी अपनी गाड़ी को चेक करवाया था, लेकिन आप एक बार अपने मैकेनिक से बोलिए कि वो बेल्ट्स वगैरह भी चेक कर ले। जो गलती मैंने करी है वो आप लोग ना करें। मैंने बेल्ट वगैरह चेक नहीं करवाई थी, मैंने सिर्फ कूलेंट चेक करवाया, इंजन ऑयल चेक करवाया, AC चेक करवाया और हम निकल गए। तो ऐसी गलती आप लोग ना करें। आप चेक करवाएं, इंजन को थोरोली चेक करवाएं, एक एक चीज़ उसकी चेक करवाएं और फिर निकलें। सो गाइज, ये हमारी जर्नी थी, यहाँ तक कि आपने देखा ही है। उसके बाद हमने चांगो विलेज एक्सप्लोर किया, वो भी मैं वीडियोस डालूंगा। उसके बाद फिर चांगो से ही हमें रिटर्न होना पड़ा। वहाँ की एक रिटर्न जर्नी है छोटी सी, वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। और बहुत जल्द हम लोग दोबारा स्पीति सर्किट कंप्लीट करेंगे। सो गाइज, तब तक के लिए आप सीट बेल्ट पहनिए, गाड़ी सेफ चलाइए, आराम से चलाइए और अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।